तो हमें गुस्से का नुकसान तो काफ़ी सारा है, पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन को एक अलग ट्रैक पे ले जाना चाहूँगा कि क्या गुस्सा से कभी फ़ायदा भी हो सकता है? गुस्से से फ़ायदा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मोटिव अपने तक ना हो के किसी दूसरे पे है, किसी दूसरे के फायदे के लिए है, तो वो गुस्सा जो होगा वो आपको, पुराने जमाने में जो बड़े लोग गुस्सा करते थे तो उससे फायदे ही होते थे। मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि जो मेरी एजुकेशन है, जैसे वो कहते हैं ना शरीर के 5 तत्व हैं, वाटर फायर अर्थ ईथर स्पेस, वैसे मेरी एजुकेशन के 5 तत्व हैं। वो मैं वही उसी एंगर की बात कर रहा हूँ, उन्हीं गुस्से की बात कर रहा हूँ। तो मैं 5 तत्व अपने पापा का, एक बैट, एक हॉकी, एक कपड़े धोने वाला डंडा, 9 नंबर का जूता और गुम का गुस्सा, ये पहले भी शायद बता चुका हूँ। तो वो गुस्सा मेरे फायदे के लिए है। देखिए इसमें हॉराइजन है, एक आदमी किसी और हॉराइजन से देखता है, आप किसी और हॉराइजन से देखते हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है उसका हॉराइजन आपसे डेफिनेटली बड़ा होगा, उसका दृष्टिकोण आपसे डेफिनेटली बड़ा होगा, उसको ज़्यादा समझ होगी कि ये चीज़ से नुकसान होता है, ये चीज़ से फ़ायदा होता है। तो कभी कभी उस गुस्से के अंदर आपका फ़ायदा होता है, पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या मैं उस टाइम पे एक्सेप्ट करता था कि मेरे डैडी जो गुस्सा करते हैं, उस टाइम तो मैं सोचता था ये क्या प्रॉब्लम है यार इनको, अच्छा वाला तो पढ़ लेता हूँ, फिर भी पीछे लगे रहते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं समझ में आती कि कोई भी बड़ा है, कोई भी बड़ा है, या कोई भी बड़ा जरूरी नहीं कि आपसे उम्र में बड़ा हो, दृष्टिकोण में बड़ा हो। वो अगर आपको डांट रहा है या कोई चीज़, एक्चुअली क्या है ना, लोग आजकल क्या करते हैं, लोग दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आज की यंग जनरेशन को समझाओ तो उन्हें लगता है डांट रहे हैं। समझाना अलग चीज़ है, डांटना अलग चीज़ है। हाँ, कभी कभी समझाने में थोड़ी सी डांट आ जाती है, टॉपिंग्स आ जाती हैं, जैसे आजकल पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं, तो वो टॉपिंग्स आ जाती हैं, समझाते समझाते डांट पड़ जाती है, पर दोनों का मोटिव अलग है। अगर आप एंगर को डिवाइड करोगे तो एंगर के अंदर दो मोटिव्स आएंगे कि आप किसी दूसरे का भला चाह रहे हो या आप अपना भला चाह रहे हो। दोनों एंगर्स अलग अलग हैं। अगर आप किसी दूसरे का भला चाह रहे हो तो उसमें डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। अगर आपका कोई सीक्रेट मोटिव नहीं है, आप निस्वार्थ कोई काम कर रहे हो किसी के लिए, उस एंगर का डेफिनेटली फायदा भी होगा। और लेकिन उसका पता जो चलेगा वो आपको एकदम नहीं पता चलेगा, मे बी आफ्टर ईयर्स टुगेदर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यार इस गुस्से का मेरे को फ़ायदा हुआ है। आज मैं उस टाइम मैंने अगर उनकी बात मानी है तो आज मेरे ये फ़ायदा हुआ है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब, गुस्सा प्रोडक्टिव हो सकता है अगर किसी और के फ़ायदे के लिए है, और गुस्सा अगर किसी भी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन या फिर जो एक्सपेक्टेशन से राइज हो रहा है। गुस्से की लिमिट्स होती हैं। अगर ऐसा ना, गुस्सा विद इन लिमिट्स है तो इतना डेंजरस नहीं है, पर गुस्सा विद इन लिमिट्स रहता नहीं है, वो बढ़ जाता है, वो ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है। कितना भी समझदार इंसान क्यों ना हो, वो जब एक बार स्टार्ट होता है तो सामने वाला उसको इंस्टिकेट कर देता है, जिसको हम पिन मारना बोलते हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो एक अगली सिचुएशन बन जाती है। आदमी पी के क्यों गलत काम करता है, वो अगली सिचुएशन जल्दी आ जाती है, वो जल्दी इंस्टिकेट हो जाता है। एक नॉर्मल आदमी इंस्टिकेट नहीं होगा, लेकिन एक जो ड्रंकर्ड है वो जल्दी इंस्टिकेट हो जाएगा, या कोई आदमी नशा करता है वो जल्दी इंस्टिकेट हो जाएगा। जब हम इंस्टिकेट होते हैं तो एक अगली रूप ले लेता है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं एक पतली सी आउटलाइन बनाना चाहूँ कि कब क्या ऐसी चीज़ें करें कि गुस्सा जो है उस लिमिट को क्रॉस ना करे। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बताऊं जी 2x + 3y = दिस। नो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका बेसिक फॉर्मूला यही है कि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको सरेंडर करना आना चाहिए। मैंने कहा ना, आप सरेंडर करना सीखो, किसी ना किसी को सरेंडर करो। आप अपने गॉड को सरेंडर करो,
जब तक आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आप करने वाले कोई नहीं हो। ये सारी चीजें जो है प्री ऑर्डेंड है। आप और हम मिले ये भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, हमने प्लानिंग थोड़ी करी है कोई। आपको उस समय के साथ बहना आना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग आती है और आपको गंगा जी में छोड़ दूं मैं और कहूं 10 मिनट तक स्विमिंग करो, तो अगर आप बहाव के साथ जाओगे ना 10 मिनट में आप 2 किलोमीटर आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर बहाव के अगेंस्ट जाओगे ना तो आप मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं वापस आ पाओगे, क्योंकि उसका फोर्स है। लक क्या होती है, मैं लोगों को कहता हूं एस्ट्रोलॉजी को जैसे टेबल सॉल्ट होता है ना वैसे यूज करो। आप ये देखो कि आपकी जो फोर्सेस हैं वो आपको उस डायरेक्शन में ले जा रही हैं, तो आप उस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर तक निकल जाओगे।